उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर अभी भी फंसे हैं, जिन्हें बचाने का काम लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक्सपर्ट एजेंसियां रेस्क्यू अभियान कर रही हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है। 8 दिन के बाद रेस्क्यू में कामयाबी न मिलने पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही के आरोप लगाए। इसके साथ ही टनल बनाने वाली कंपनी पर भी मुकदमे की मांग की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार विपक्ष भी अब इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। जिस तरह से धीमी गति से राहत बचाव कार्य चल रहा है, विपक्ष ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि 8 दिन इस हादसे को पूरे हो चुके हैं। आज 9वां दिन है, अभी तक मजदूरों को रेस्क्यू नहीं किया गया है। जिसके बाद विपक्ष है जो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और कंपनियों के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा ने सरकार पर निशाना साधा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि धीमी गति से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके बाद चिंताएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। 41 जिंदगियां अंदर फंसी हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक सफलता इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं मिली है। एक भी जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। सभी के सभी अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की बाहर कोशिश की जा रही है। तो वही विपक्ष भी जो है अब इस मामले को उठा रहा है और विपक्ष जो है सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। तमाम तरह के सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कंपनी पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। आपका 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा। मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। और ये रोड का काम भी चल ही रहा है। हम सब जो हैं ये बिहारों से हैं सारे लोग, और ये मशीनें भी लगी हुई है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं हमारे, तो ये काम हो जाएगा और ये निकल जाएंगे। ये लग जाएगा सर, आपका 1 या 2 दिन में हो जाएगा जी। तो जो रास्ता आप तैयार कर रहे हैं, इसके जरिए ड्रिल मशीन ऊपर तक, हाँ, इसके जरिए ही जाएगी। ये पूरा जो रास्ता बन रहा है यहाँ से, इसके जरिए ऊपर जाएगी। ऊपर पहले इसको एयरलिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ वो काम ना, तो फिर ये रोड का काम चला, फिर इसके जरिए वो ऊपर जाएगी मशीन। 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम। 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश तो जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है, रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। अब आगे क्या है क्या नहीं है, मशीन रोड राड तो खैर बन गई, मशीनें चल देगी, निकाल लेंगे सर। ये मेरा भी परसेप्शन था, पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनकी ये है कि जब वो ऑगर मशीन वर्क कर रही थी तो सॉफ्ट ये था, और अचानक उसमें एक संभावना ऐसी है कि कोई मशीन, कोई पाइप जो अंदर गिरा होगा, या कोई पत्थर आए, या कोई रॉक बदल गया होगा, वो हार्ड लग गया। हार्ड लगने से वो मशीन वर्क नहीं कर रही थी, थोड़ा उसको वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगे। सर ये नहीं आई है। आप मेहरबानी करके दूसरे विषय को जोड़िए मत। ये बात मैंने पूछी। इसमें एक बात, 5-6 प्रकार, इतने प्रकार की मशीन हिंदुस्तान से हम अलग अलग ला रहे हैं, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। अगर संक्षिप्त में कहना है तो रेलवे के एक्सपर्ट आए, उनकी कारपोरेशन के लोग उनकी मशीन लाई, ये ONGC के जो ऑयल एंड गैस पे चलती वो ड्रिलिंग मशीन लाई, उसकी 2 मशीन ला रहे हैं। फिर उसके लिए रास्ता बनाने के लिए शुरुआत की है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आई एम नॉट ए एक्सपर्ट फॉर टेक्निकल थिंग्स, पर एक बात आपको एश्योर करना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट ने हमको जिस प्रकार के दिए, अभी जैसे ये पर्वत है, या ऐसा इधर है जहाँ सबसे 86 मीटर है, वो कम समय में वहाँ ड्रिलिंग करेंगे ताकि कम में होगा। फिर जो मशीन आई वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करने वाली है, तो वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करेगी, तो उसकी अल्टरनेटिव 40 मीटर के बाद दूसरी मशीन भी हम ला रहे हैं, तो 40 मीटर का ड्रिलिंग चलते तक, खत्म होने तक दूसरी मशीन भी आएगी। तो जितने ऑप्शंस है उस पर काम करें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। 9 दिन, आज 9वां दिन है, 9 दिन पूरे हो चुके हैं और अब सियासत भी इस मामले को लेकर होती हुई दिख रही है। प्रशासन क्या दलीलें दे रहा है? देखिए, जो को लेकर तमाम जो कर चुके हैं। कल नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने तमाम सहयोग का जायजा लिया
और क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, इस पर अधिकारियों से बातचीत की। तमाम तरह के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि जो ड्रिल करने की बात है वो घटना के करीब 4 दिन के बाद ड्रिल की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और उसके बाद जब ड्रिल की प्रक्रिया शुरू की गई तो करीब 25 मीटर जाने के बाद ड्रिल फंस गई, और उसके बाद कुछ धातु की वस्तु वहां पर आ गई। उसके बाद उस धातु की वस्तु को निकालने का काम किया गया। उसके बाद जब दोबारा ड्रिल की प्रक्रिया शुरू की गई तो ड्रिल मशीन खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन मंगाई गई। जब दूसरी मशीन मंगाई गई तो उसके बाद वो भी काम नहीं कर पाए। अब नए तरीके से ड्रिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के अब जो एक्सपर्ट वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने बताया है कि ड्रिल सीधे तौर पर ड्रिल नहीं किया जा सकता, अब सुरंग के ऊपर से ड्रिल किया जाएगा और ड्रिल करने के बाद उन मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। इन चीजों को देखते हुए तो जो तमाम जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर काम काज कर रहे हैं, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सेना हो या फिर जो आपदा प्रबंधन की टीम है, उन तमाम लोगों से एक बात ये कही गई है कि इसको निकालने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें और जिस भी मशीन की आवश्यकता होगी वो मशीन भेजी जाएगी। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा है कि हम जो मशीन इस्तेमाल करेंगे उसके साथ एक बैकअप में दूसरी मशीन रखेंगे ताकि अगर वो मशीन रुकती है तो दूसरी मशीन का इस्तेमाल पर किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। 41 मजदूरों की जान संशय में अटकी है। जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे उनकी समस्या और अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड बहुत है और उस इलाके में खासतौर पर जहाँ पर ये ट्रेनों का काम किया जा रहा है वहाँ पर ठंडा मौसम थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस वजह से भी जो अधिकारी है उनको की चिंता बढ़ गई है। जो तमाम लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ड्रिल करके मजदूरों को निकाला जा सके। जी नासिर, बिल्कुल, क्योंकि आज 9वां दिन है, चिंताएं जो है लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जब ड्रिलिंग मशीन वहां पर लाई गई है, ड्रिलिंग मशीन का वहां पर काम न करना और अंदर जो मजदूर फंसे हैं उनकी सेहत पर भी असर पड़ने लगा है, क्योंकि 9 दिन आज पूरे हो चुके हैं। 9 दिन से वो बाहर नहीं निकले हैं, अंदर फंसे हुए हैं, अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है और इसके साथ ही तमाम तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अगर कुछ ना कुछ घटना अंदर घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बड़ी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद भी ली जा रही है। इसके बावजूद भी 9 दिन का वक्त आज गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिरकार कहाँ कमियां रह जाती है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जब उस टनल को बनाया जा रहा था और तमाम मजदूर वहां पर काम कर रहे थे तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो साधन है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए? क्यों ड्रिल में ह्यूम पाइप नहीं डाला गया? क्योंकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो ह्यूम पाइप इसलिए डाला जाता है ताकि इस तरह कोई अंदर फंस जाए तो इसको बाहर निकाला जा सके। अब वही काम बाहरी तौर से करना पड़ रहा है, यानी ड्रिल करके दोबारा से ह्यूम पाइप डाला जाएगा ताकि उनको मजदूरों को वहां से निकाला जा सके। तो ये बहुत सारे सवाल इस पर सवाल उठा रहा है। इस पर तमाम तरह के अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चाहे विपक्ष के लिए चाहे सरकार के लिए भी है, सबसे पहले जो 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं उनको निकालना बेहद जरूरी है। अगर उनको निकालने में कोई कमी रह जाती है, किसी की जान चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सरकार की भी कोशिश यही है और तमाम जो टीमें वहां पर काम कर रही है उनकी भी कोशिश यही है कि सबसे पहले मजदूरों की जान बचाई जाए। राजनीति तो इससे होती रहेगी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन होने के बावजूद क्या कोई तकनीकी का इस्तेमाल करके अभी तक उनको नहीं निकाला जा रहा है? क्या जो एक्सपर्ट वहां बुलाए गए हैं वो एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? क्यों उनको निकालने का प्रयास, क्यों उनको नहीं निकाला जा रहा है? ये बड़ी बात है। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल अब उठने शुरू हो गए।